एक विशेष क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें पूंजी और आहरण से संबंधित प्रश्न हल करवा दीजिए। इसलिए आज हमने सोचा कि आपको पूंजी से और आहरण को कैसे निकालते हैं ये हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लाया है। क्वेश्चन है कि राखी और जिज्ञासा जो है 3:2 के अनुपात में साझेदार, अर्थात इनका लाभ हानि का विभाजन जो अनुपात है 3:2 है, उनकी पूंजी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, अर्थात राखी की जो पूंजी है वो 2 लाख है और जिज्ञासा की जो पूंजी है वो 1 लाख रुपए है। वर्ष 18-19 के दौरान राखी ने 10,000 रुपये और जिज्ञासा ने 15,000 रुपये जमा पूंजी से निकालने का अर्थ सीधा है कि इन्होंने आहरण किया है। यहाँ पे निकालना यानी आहरण करना। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व 1,50,000 रुपये है। अब हमें यहाँ पर यदि हम इसके लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ बता दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व लाभ जो हुआ है वो 1,50,000 का है। पूंजी पर ब्याज 12% वार्षिक की दर से लगाया जाता है। आहरण व पूंजी पर ब्याज ज्ञात कीजिए, एक आहरण पर और दूसरा पूंजी पर। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की, कि पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा। पूंजी पर ब्याज, अब देखिए पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने के लिए जो पूंजी है, हमेशा पूंजी पर ब्याज जब निकाला जाता है तो प्रारंभिक जो पूंजी होती है उस पर ही ज्ञात किया जाता है। तो प्रारंभिक पूंजी पर ज्ञात हम लिख देते हैं, यहाँ पर ज्ञात करना होगा। अब प्रारंभिक पूंजी यहाँ पर कितनी है हमारी, राखी जो है, तो राखी की प्रारंभिक पूंजी यहाँ पर 2 लाख रुपए है, क्योंकि सबसे पूर्व में उन्हें वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख रुपए। और जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा की यहाँ पर पूंजी आप देखिए 1 लाख रुपए है, तो ये इनकी प्रारंभिक पूंजी हो गई। अब यहाँ पर पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूंजी पर ब्याज का सूत्र लगा देंगे, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पूंजी पर ब्याज बराबर क्या होगा, साझेदार की पूंजी गुणित दर बटे 100। इस सूत्र से हम पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हैं, जैसा हम निकालते वैसा। अब राखी की बात करते हैं तो राखी की पूंजी कितनी है, 2 लाख रुपए। यहाँ पर राखी ने 2 लाख रुपए पूंजी लगाई है, और ब्याज की जो दर है वो देखिए आप यहाँ पे 12% वार्षिक है। 12 और प्रतिशत का कितना हो गया, 100। अब इसे हम काट देते यहाँ पर, तो 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, कट गया, तो बचा 12 दूनी 24 आया, और कितने शून्य है, 3, तो हमने यहाँ पर 3 शून्य रख दिए, अर्थात यहाँ पे 24,000 रुपये राखी को पूंजी पर ब्याज मिलेगा। ऐसे ही जिज्ञासा की बात करते हैं हम, और जिज्ञासा जो है इसकी पूंजी है 1 लाख रुपए, और ब्याज की दर वही 12%, 12/100। तो देखिए आप 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो बचा कितना, 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये जिज्ञासा की पूंजी पर ब्याज यहाँ मिलेगा। इस प्रकार से हम पूंजी पर हमने ब्याज निकालना सीखा, बहुत सरल है। यदि आपको इसमें कहीं समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख दें, उससे संबंधित वीडियो हम आपको बना के देंगे। दूसरा यहाँ पे कहा है पूंजी पर ब्याज हमने ज्ञात कर लिया है, पूंजी पर ब्याज। अब है आहरण पर ब्याज। जो आहरण है इस पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा, आहरण पर ब्याज। अब यहाँ पर जैसे पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पर कहा गया था कि इन्होंने आहरण किया है, लेकिन इस पे कोई प्रतिशत दर नहीं दी गई है, और साझेदारी संलेख में जब तक ये बात ना कही जाए तब तक हम
आहरण पर ब्याज नहीं देते, यह स्पष्ट नियम लिखा हुआ है। इसीलिए आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, भले यहाँ पे कहा उन्होंने कि आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन आहरण पर ब्याज की दर निश्चित नहीं है, इसलिए आहरण पर ब्याज बिल्कुल ज्ञात नहीं किया जाएगा। साझेदारी संलेख में जब तक स्पष्ट रूप से न लिखा हो कि आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा, उसी समय ही निकाला जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा है कुछ, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ इस प्रकार से नहीं लिखा है, तो आपको बिल्कुल भी आहरण पर ब्याज नहीं निकालना है। तो बिल्कुल बच्चों आपको समझ में आया होगा। हाँ, लेकिन ऋण पर यदि ब्याज है, कोई ऋण यदि फर्म ने लिया है और उस पर ब्याज की बात की जाती है, ऋण पर ब्याज की, तो वहाँ पर ऋण पर ब्याज लिखा हो प्रतिशत या ना लिखा हो, वहाँ देना अनिवार्य होता है। और 6% की दर से ऋण पर ब्याज हम देते हैं, ऐसा साझेदारी संलेख में लिखा हो या ना हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यह लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं। जिनको समस्या हो रही है उनकी समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा।